प्रमोद भाव से आग्रह चाहेंगे, फूल माला अर्पण करेंगे पूज्य बाबा के श्री चरणों में, पूज्य बाबा के श्री चरणों में फूल माला अर्पण करेंगे। और अब जो है हम सभा के अभिभावक पूर्व सांसद श्री शैलेश कुमार बुल्लो मंडल जी पूज्य बाबा के श्री चरणों में फूल माला अर्पण करेंगे और पूज्य बाबा स्वामी श्री चौदानंद जी महाराज के चरणों में माला अर्पण करते हुए आशीर्वाद यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार है। और उसके बाद हम सबों के अभिभावक पूज्य बाबा संत श्री छोटे लाल दास जी महाराज के चरणों में फूल माला अर्पण करें। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक यहाँ पर पुनः सूचना हो रही है, पार्वती देवी जी जिनके हृदय में, जिनके आत्मा में इतने बड़े आयोजन करने का संचार हुआ, जो ऊर्जा प्राप्त हुई, और उनके कारण यह आयोजन एक दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है। मैं चाहूंगा आप यहाँ मंच तक चले आए और पूज्य बाबा के श्री चरणों में आप जो है फूल माला अर्पण कर आशीर्वचन आप यहाँ पर ग्रहण करें। आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और पूज्य बाबा श्री छोटे बाबा के चरणों में भी माला अर्पण करेंगे और इनके ही अंतरात्मा में ये जागृति पैदा हुई और इनके आगे कितने बड़े कार्यक्रम का आयोजन। चलिए सबका एक बार पुनः इस मंच से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए मंच की ओर बढ़ने जा रहा हूं। और अब त्रिभुवन भाई और अभी हमारे बीच में जो हमारे सचिव है श्री त्रिभुवन मंडल जी या सरवन हो गया और सरवन बाबा को फूल माला अर्पण करेंगे। अभी आए और त्रिभुवन जी जो यहाँ सचिव है, बहुत बहुत आभार। और विप्रानंद जी महाराज को भी फूल माला अर्पण करेंगे। बड़ी कार्य में इनकी व्यवस्था रहती है, लगातार लगे रहते हैं। और स्वामी श्री युगलानंद जी महाराज को फूल माला से अर्पण करेंगे। और थोड़ा सा विलंब से आए त्रिभुवन जी, थोड़ा कार्य में व्यस्त थे, बहुत बहुत आभार। और हमारे आदरणीय सुरेश बाबा जी, रतन बाबा जी और राधे बाबा जी से हम आग्रह करेंगे आप मंच तक चले आए और आप मंच तक आए, क्योंकि आगे का कार्यक्रम जो है आप के द्वारा यहाँ पर ये होना है। और एक बार पुनः जो जहाँ है अपने अपने जगह पर यथावत रूप से व्यवस्थित रहें और सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आइए अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं, इस मंच की जो पुनः जो शोभा बढ़ी है, हम सबों के अभिभावक भागलपुर लोकसभा के पूर्व सांसद श्री शैलेश कुमार और बुल्लो मंडल जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा आए और अपने आज के इस एक दिवसीय सत्संग के कार्यक्रम में अपने उद्गार को हम सबों के बीच रखने का कार्यक्रम। बहुत बहुत आभार। आज एक दिवसीय सत्संग समारोह में उपस्थित हम लोगों के गुरुजन मनियारचक से चलकर मनियारपुर से चलकर दिन रात
इस जगत के कल्याण के लिए जो अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिए हैं, हम लोगों के गुरुजन चित्रानंद बाबा, हमारे समाज के और इस धरती पर जहां कार्यक्रम हो रहा है वहीं से पैदा हुए हम लोगों के बाबा, जो दिन रात अपने समाज के लिए भी, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लगातार सोचते रहते हैं और आज भी समाज के लोगों से उतना ही लगाव है। वैसे हैं हमारे छोटे लाल बाबा, मंच पर उपस्थित सभी संत महात्मागण, बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। जो कमी हमारे समाज में थी, एक सत्संग भवन यहाँ पर भी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे अद्भुत संत का जन्म हुआ था जिसके लिए यह आवश्यक भी थी। और उस जन्मभूमि पर आज इस तरह के सत्संग समारोह में जितने भी हमारे धर्म अनुरागी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक आज उपस्थित हुए हैं। एक दिवसीय सत्संग थे। आप लोगों ने सत्संग का रसपान भी किया। हमारे चित्रानंद बाबा के चित्रानंद बाबा जो कि हमारे समाज से हैं, लेकिन है क्या कि इनकी वाणी में इतनी ताकत है। अगर मीडिया वाले, टीवी वाले अगर इनको ठीक से अगर दिखाने लगे तो हमें लगता है कि इनकी वाणी में जो ताकत है, इतने सरल संत, सरल भाषा में जो अपना प्रवचन करने का काम करते हैं, वह निश्चय ही एक अद्भुत है। आप तमाम लोग अनेक जगहों पर इनके प्रवचन को भी सुनने का मौका मिला होगा। आप लोग लगातार कहते रहते हैं, आप हो या हम हो या दुनिया का कोई भी आदमी, आप भी इस सत्संग में आए हैं तो कुछ सोच कर आए होंगे। आप भी संत मत से जुड़े होंगे तो कुछ सोच के जुड़े होंगे। क्या सोच के जुड़े हैं भाई? सबका एक ही मकसद है कि हमारे जीवन में कैसे सुख शांति समृद्धि मिले, कैसे हमारा जीवन सुखी हो, कैसे हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो, पूरा तरह से अपने जीवन को पूरी तरह से हम लोग जी सकें। लेकिन बाबा बताते हैं, प्राय प्रवचन में बतौने का काम करते हैं कि जीवन में सिर्फ सुख नहीं है, सुख और दुख दोनों लगा रहता है। या इतने बड़े प्रसाल में आप बताइए कि जीवन में किसी को सिर्फ सुख ही सुख हो? कोई ऐसा एक आदमी है? एक भी आदमी नहीं है। और एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये जीवन में सुख दुख लगा रहता है। जिस तरह से 24 घंटा में दिन और रात होता है, उसी तरह से सुख और दुख लगा रहता है। अब कहते हैं कि दुख हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग में इसीलिए तो आते हैं कि जीवन में दुख नहीं आए, जीवन में अशांति नहीं फैले, हम कैसे अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ा सके। इसके लिए बाबा कहते हैं, या इसके लिए महाभारत का एक पृष्ठ अगर उल्टाते हैं तो माता कुंती सदैव कहते थे, वो सदैव कहते थे कि हे भगवान, हमको जीवन में कभी सुख मत देना, हमको जीवन में केवल दुख ही दुख देना। दुख अगर आएगी तो भगवान आपका सुमिरन करने का काम करेंगे, और आपका जब हम सुमिरन करेंगे तो इससे बढ़िया सुख शांति समृद्धि जीवन में
कहीं नहीं मिल सकती है। इतिहास उल्टा के देखिए आप, चाहे राजा हरिश्चंद्र की बात करें, चाहे हम पांडव की बात करें। राजा हरिश्चंद्र जी को भी 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा था कि नहीं झेलना पड़ा? उसको भी दुख ने छोड़ा। पांडव को भी अज्ञातवास झेलना पड़ा। और जिसको दिन रात हम लोग पूजते हैं, राम जी को भी दुख ने नहीं छोड़ा और उसको भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। इसलिए सुख और दुख तो दोनों जीवन में आएगा। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में सभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है जीवन में कि इतने बड़े प्रसाल में इतने पहुंचे हुए संत आज राघोपुर की धरती पर आए हैं। हम लोग उनके विचारों को, उनकी वाणी को अपने जीवन में सिर्फ उतार लेंगे। ऐसा नहीं है कि दवा, आपको पेट में दर्द है, दवा जेब में रख लिए तो उससे पेट दर्द ठीक हो जाए। आप प्रवचन सुने, उसको जीवन में उतारिए। ऐसा नहीं कि यहीं पे भूल जाइए, घर जाइए फिर वही काम शुरू करिए, उससे प्रवचन का कोई फायदा नहीं है। इससे जो हमारे संत महात्मा हैं, आदरणीय चतुरानंद बाबा, जो दिन रात अपने आप को आप लोग इस जगत के कल्याण के लिए हवन करती हैं, छोटे लाल